हाय एवरीवन, दिस इज रोहित एंड वेलकमिंग यू ऑल इन दिस चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं और जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं ये टॉपिक बहुत यूनिक है। नहीं, ऑलमोस्ट कहीं कोई लोग इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं कवर करेंगे और ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं कि टॉपिक आखिर है क्या। तो टॉपिक ये है कि आपको जब LNM-IIT जैसे IT बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में मैकेनिकल जैसी ब्रांच ऑफर की जाती है तो आपके दिमाग में क्या आता है? क्या आपको लगता है कि एक IT बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपको मैकेनिकल लेनी चाहिए? क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैकेनिकल लेना ज्यादा सही होगा या फिर किसी और दूसरे कॉलेज में आपको CSE मिल रही है वहां पे CSE लेना या IT लेना ज्यादा अच्छा होगा कि LNM-IIT में मैकेनिकल लेना ज्यादा सही होगा? और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि क्या मैकेनिकल LNM-IIT में वर्थ इट है, जो कि मेन हमारा टॉपिक है इस वीडियो का। सो ये बहुत सारे लोगों को क्यूरी आती है जब वो काउंसलिंग करते हैं, जब वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, सोचते हैं कि उन्हें CCE, ECE या CSE मिल जाएगी, लेकिन अगर परसेंटाइल कम होने की वजह से अगर उनकी गाड़ी मैकेनिकल पर आकर टपक जाती है और भी क्योंकि बहुत सारे एक टाइम पे बहुत सारी जगह पे काउंसलिंग होती है तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो के बाद आपको LNM-IIT की मैकेनिकल से रिलेटेड एक भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि इस वीडियो में जिस तरह की बात करेंगे, जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा वो पॉइंट आपको कोई भी नहीं बताएगा और हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। सारी की सारी चीजें उस मैकेनिकल ब्रांच के बारे में बताने की पूरी कोशिश करूंगा और कुछ लिंक्स और कुछ मटेरियल आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसको आप जा सकते हो, जिसके आप ओपन कर सकते हो, उसमें जो भी डिटेल्स हैं उसको पढ़ सकते हो। वो ऑफिशियल सोर्सेज हैं, सो उनको भी आप जरूर से जरूर देखना। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और हम बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर के पास पहुंचने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए इस वाले चैनल को। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और डीप ड्राइव करते हैं कि क्या मैकेनिकल LNM-IIT की वर्थ इट है, क्या है उसमें, क्या चीजें हैं। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको जो मैकेनिकल ऑफर की जाती है वो एक एक ट्रेडिशनल मैकेनिकल या टिपिकल जो मैकेनिकल दूसरे आम कॉलेजेस में मिलती है वैसी मैकेनिकल नहीं है। यहाँ पर एकदम अलग है और वो प्रॉपर प्योर मैकेनिकल तो है ही नहीं। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर आपको मैकेनिकल तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी, यानी मैकेनिकल इज नॉट ओनली प्योर मैकेनिकल। वो उसका नाम मैकेनिकल है लेकिन वो प्योरली मैकेनिकल नहीं है। इट इज समथिंग रिलेटेड टू मैकेट्रॉनिक्स, इट इज समथिंग रिलेटेड टू रोबोटिक्स। और यहाँ पर आपको कई सारी ऐसी चीजें ऑफर की जाती हैं, यानी इलेक्टिव्स और कोर सब्जेक्ट के अलावा आपको यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें ऑफर की जाती है जैसे कि कुछ IT या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कुछ सब्जेक्ट्स इलेक्टिव, कई सारे इलेक्टिव के बारे में आपको बता दूं कि LNM-IIT के ऊपर मैंने प्रॉपर एक बहुत बड़ी सीरीज की है, यानी सबसे ज्यादा वीडियोस और सबसे वर्थ इट वीडियोस मैंने ही LNM-IIT के ऊपर कवर किए हैं। तो वहां पर काफी सारी चीजें मैंने बताई हैं कि LNM-IIT एक रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको हर सेमेस्टर में, हर ईयर में आपको बहुत सारे इलेक्टिव कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। उसी तरह मैकेनिकल ब्रांच में भी आपको बहुत सारे इलेक्टिव कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं जिसमें आप कई सारे IT कंपोनेंट्स को चूज कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि IT इंडस्ट्री से रिलेटेड होती हैं और वो मैकेनिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है। एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को, यानी मैकेनिकल ब्रांच के भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को CSE ब्रांच के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जो कि एक अलग ही बनाता है, एक अलग चीज बना देता है इस चीज को। यानी इस बात से आप ये समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो मैकेनिकल है वो टिपिकल दूसरे कॉलेजेस की तरह ट्रेडिशनल मैकेनिकल नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलेंगी, कुछ अच्छी एक IT इंडस्ट्री के साथ मैकेनिकल को जोड़कर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि जब आप LNM-IIT को चूज करते हो, यानी जब आप LNM-IIT को एज आप बहुत सारी काउंसलिंग करते हो, जब आप LNM-IIT में जाने का मन बनाते हैं तो पता है आप सबसे पहले क्या देखते हैं? अगर हम स्पेशली मैकेनिकल की बात करें तो आप अगर LNM-IIT को देखते हैं तो आप एक IT रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट को देखते हैं जिसका बहुत बेहतरीन कोडिंग कल्चर है। तो आप जब भी LNM-IIT जैसे इंस्टीट्यूट को स्विच करते हैं, यानी उसको चूज करते हैं, तो आप वहां के कोडिंग कल्चर को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ना कि उसकी ब्रांच को। यानी क्योंकि आप जानते हैं, अगर मेरी आपने पूरी सीरीज देखी होगी तो आप जानते होंगे कि LNM-IIT इज फेमस फॉर इट्स कोडिंग कल्चर एंड एक्सीलेंट स्टूडेंट एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट कल्चर वहां का बहुत ज्यादा अच्छा और यूनिक है। सो आप जब LNM-IIT को चूज करते हैं तो वहां के आप कोडिंग कल्चर को देख के चूज करते हैं, ना कि उसकी ब्रांच को। वहां पर हर 80-90% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स कोडिंग में इन्वॉल्व रहते हैं और 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पे प्लेसमेंट लेते हैं और बहुत कम परसेंटेज होता है। मैंने आपको ग्राफ भी दिखाया था एक बार,
पिछले वीडियोस में, इस वीडियो में मैं दिखा देता हूं कि वहां पर आपको बहुत सारे आपको जो चीजें देखने को मिलेंगी वो ये देखने को मिलेंगी, जो ग्राफ आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा कि आपके जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो आईटी इंडस्ट्री में प्लेस होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट प्लेसमेंट के लिए ऑप्ट करते हैं और बहुत कम स्टूडेंट रिसर्च, फर्दर स्टडीज, अपने फैमिली बिजनेस या फिर फर्दर हायर स्टडीज को ऑप्ट करते हैं। बहुत कम स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट प्लेसमेंट लेते हैं। सो मैकेनिकल में भी आपको यही सीन देखने को मिलेगा। आप जब यहाँ पे मैकेनिकल अगर आप लेते हैं तो आप मैक्सिमम आपके चांसेस है कि आप कोडिंग में ही इन्वॉल्व रहेंगे। आपको बहुत कम मतलब रह जाएगा कि आप मैकेनिकल की कोर की तरफ जा रहे हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आगे मैं बताता हूं इस चीज को। तो अब आगे बताते हैं कि अगर आप मैकेनिकल में अगर आप एज अ कोर स्टूडेंट अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इस बात को अब यहाँ पे हम इंपॉर्टेंस देते हैं। देखिए, अगर आप रोबोटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिलने वाली हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको पिछले वीडियोस में कि यहाँ पर आपको कई सारे रिसर्च सेंटर्स देखने को मिलते हैं। कि यहाँ पे आपको एक लिस्ट में दिखाऊंगा, ये लिस्ट सारे रिसर्च सेंटर हैं LNM-IIT के जो कि वहां पर करेंटली ऑपरेट हो रहे हैं। ये सारे के सारे रिसर्च सेंटर मतलब जिनके लिए LNM-IIT जाना जाता है, यानी एक रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे जितने भी आप यहाँ पे लिस्ट में देख रहे हैं तो जितने भी रिसर्च सेंटर हैं सारे एक्टिव हैं और काफी ज्यादा अच्छी तरीके से ये स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर स्पेशली मैकेनिकल के बारे में बात करें तो रिसर्च सेंटर यहाँ पे मैंने डार्क बोल्ड से हमने नोटिफाई भी कर दिया कि कौन कौन से मैकेनिकल के लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रोबोटिक्स लैब हो गई आपकी, और साथ ही साथ मटेरियल साइंस जो होती है, ये दो इंपॉर्टेंट मैकेनिकल के लिए स्पेसिफिकली रिसर्च सेंटर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद अगर आप रोबोटिक्स में, ऑटोमेशन में, कार डिजाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये, और यहाँ पर एक ASME नाम का एक क्लब है, एक सोसाइटी है जिसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, जो कि कार डिजाइनिंग में आपके पार्टिसिपेट करते हैं। और ASME में पार्टिसिपेट करने के बाद ऑल ओवर वर्ल्ड 2nd रैंक आई है कार डिजाइनिंग में। तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज रोबोटिक्स से रिलेटेड भी मिलती हैं, जैसे कि मैंने बताया रिसर्च सेंटर भी है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको मतलब रोबोटिक्स की फील्ड में कंपटीशन करना है, कार डिजाइनिंग करना है, ऑटोमेशन में जाना है, तो भी यहाँ पर आपको कई सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती हैं। और अगर आप प्लेसमेंट भी चाहते हैं मैकेनिकल में एज अ कोर स्टूडेंट तो आपको भी यहाँ पर कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। जैसे सप्लाई चेन के लिए फ्लिपकार्ट आती है, आपकी अल्ट्राट्रैक आती है, साथ ही साथ आपकी अडानी, इस तरह की अच्छी कंपनीज जो कि आपको एज अ कोर स्टूडेंट अगर आप अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं मैकेनिकल में तो ये कंपनीज भी आती हैं, तो आप प्लेसमेंट भी ले सकते हैं। और अगर आप कोडिंग में इंटरेस्टेड हैं, यानी प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हैं, आईटी फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर इस फील्ड से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये एक बहुत बेहतरीन प्लेसमेंट के साथ कॉलेज है। इस कॉलेज में अगर आप देखेंगे कि इस कॉलेज का एवरेज LPA, अगर एवरेज पैकेज अगर देखा जाए तो 11-12 आराम से आप इसको पाएंगे। और यहाँ पर आप अगर मैकेनिकल में देखेंगे तो अगर मैं आपको एक एज अ फैक्ट बताऊं कि जो मतलब कोरोना के फर्स्ट फेज या सेकेंड फेज में जो एक प्लेसमेंट ड्राइव हुई है, उस प्लेसमेंट ड्राइव में जो शुरुआत के 10 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं, उन 10 स्टूडेंट्स में आपके जो ड्रीम पैकेज के स्टूडेंट हैं वो सारे स्टूडेंट ड्रीम पैकेज के स्टूडेंट हैं। उसमें से 2 से 3 स्टूडेंट्स आपके मैकेनिकल ब्रांच के थे। और मैं आपको बता दूं कि LNM-IIT के बेस्ट कोडर्स में कई सारे स्टूडेंट्स मैकेनिकल से ही होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैकेनिकल में बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। और मैं आपको बता दूं प्लेसमेंट के मामले में इस कॉलेज का अब बहुत अच्छे, प्राइवेट कॉलेज की अगर लिस्ट में बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स में अगर देखा जाए तो ये कॉलेज अपने आप में एक अपनी अच्छी रेपुटेशन बनाता चला जा रहा है, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। और मैं ये बात आपको अपने पूरी LNM-IIT की सीरीज में बोलता आया हूँ कि इस कॉलेज को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करिएगा। और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, डोंट अंडर एस्टिमेट दीज 5 कॉलेजेस, तो उसमें मैंने LNM-IIT को सबसे पहले मेंशन किया था। तो ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉलेज है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आईटी फील्ड में प्लेसमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे कि मैंने बहुत सारी चीजें बताई, उन सारी चीजों में अगर आप देखेंगे तो आपको मैकेनिकल एज अ कोर स्टूडेंट अगर आप अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको कोर स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। और अगर आप एज अ नॉर्मल स्टूडेंट, आपको वहां के लिए नॉर्मल ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट आईटी इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड होते हैं, कोडिंग करते हैं, तो आप अगर उस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो आपको भर भर के अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। तो मतलब अपॉर्चुनिटीज के लिए सारे रास्ते हैं, यानी सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने ही वाली हैं, यानी आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। सो इस बात की चिंता नहीं है कि आपकी प्लेसमेंट होगी या नहीं होगी, प्लेसमेंट होगी। और साथ ही साथ आपकी ये भी चिंता की बात नहीं है कि आपको कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट लेना है।
आप किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट लें, आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज ये भी मैं आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट ये है कि LNMIIT एक रिसर्च बेस्ड IT इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर आपको बहुत बेहतरीन कोडिंग कल्चर मिलता है, जिसका प्रभाव ये भी देखने को मिलता है मैकेनिकल जैसी ब्रांच में कि यहाँ के मतलब अगर मैकेनिकल में यहाँ 60 स्टूडेंट हैं तो 15 to 20 स्टूडेंट्स ही आपकी बेसिक कोर कंपनीज, जैसे कि मैंने आपको बताया बीच में, उन कंपनीज में प्लेस होते हैं। यानी बहुत कम स्टूडेंट, यानी अगर 1/60 का अगर देखा जाए तो 1/3 स्टूडेंट के अप्रॉक्स स्टूडेंट ही मैकेनिकल की कोर फील्ड में इंटरेस्टेड होते हैं। बाकी आपके 2/3 स्टूडेंट्स आपके इंटरेस्टेड होते हैं, बाकी के मतलब IT फील्ड में इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर आप ध्यान देने वाली कि मैकेनिकल यहाँ पर अगर आप ले रहे हैं तो वो वर्थ इट होगा, और जरूर से जरूर वर्थ इट होगा। चाहे आप कोर फील्ड में अपने आप को इंटरेस्टेड मतलब कोर फील्ड में अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहें, या फिर आप IT फील्ड में अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहें, अपॉर्चुनिटीज आपको दोनों फील्ड के लिए भर भर के मिलेंगी, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगले वीडियो में हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैकेनिकल LNMIIT की मैकेनिकल को कंपेयर करेंगे कुछ अच्छे कॉलेजेस की CS के साथ, जो कि आपको बहुत अच्छा और बहुत शानदार कंपैरिजन देगा, और आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा कि अगर आप ऐसे डिलेमा में हैं कि आपको किसी दूसरी कॉलेज की CSE चूज करनी चाहिए या फिर आपको इस कॉलेज यानी LNMIIT की मैकेनिकल चूज करनी चाहिए, मैं आपको उसके बारे में भी आपको अच्छे तरह बताऊंगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप LNMIIT को चूज कर रहे हैं तो आप उसकी कोडिंग कल्चर के लिए चूज कर रहे हैं, ना कि वहां की टिपिकल मैकेनिकल ब्रांच के लिए, क्योंकि वहां पे टिपिकल मैकेनिकल ब्रांच है ही नहीं, क्योंकि वहां पर आपको मैकेट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स रिलेटेड, IT AI से रिलेटेड कई सारे कंपोनेंट और बहुत सारी चीजें, इलेक्टिव कोर्सेज और CSE के बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक IT स्टूडेंट आप ज्यादा फील करेंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर स्टडिंग इन मैकेनिकल ब्रांच। सो आपको वहां टिपिकल मैकेनिकल, ट्रेडिशनल मैकेनिकल ब्रांच तो नहीं मिलने वाली, इस बात आपको नोट करके रख लो। सो कंक्लूड करते हैं इस वाले वीडियो को और बता देता हूं कि मतलब वर्थ इट है मैकेनिकल, आपको अगर मिल रही है LNMIIT में तो इट इज वर्थ इट, और ये एक आपका सही डिसीजन होगा अगर आप अच्छी तरीके से IT इंडस्ट्री में जाने वाले हैं तो भी, और अगर आप मैकेनिकल की कोर ब्रांच में भी इंटरेस्टेड हैं तो भी आपके लिए ये वर्थ इट होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और हम बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर के पास पहुंचने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए इस वाले चैनल को। और LNMIIT के बारे में अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आप प्लीज जो आपके सामने प्लेलिस्ट है उसको क्लिक कीजिए। अगर आप मैकेनिकल या अगर आप LNMIIT के बारे में बहुत ज्यादा और जानना चाहते हैं, क्योंकि जितना हमने कवर किया है ना उतना और किसी ने नहीं कवर किया, और बहुत अच्छी तरीके से हर एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। सो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं।